वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी होता है पूर्ण भूतकाल और इसका जो पहचान होता है हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ आ ई ए का मात्रा लगा रहता है, उसके बाद था थी थे रहता है, अर्थात चुका था चुकी थी चुके थे, लिया था दिया था, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। पास्ट परफेक्ट के हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखते हैं। वह एक पत्र लिख चुका था, इसमें सब्जेक्ट वह है, वह का इंग्लिश ही, इसके बाद हैड, इसके बाद वर लिखना टू राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, इसके बाद ऑब्जेक्ट एक पत्र और लेटर। वह एक पत्र लिख चुका था, ही हैड राइट अ लेटर। तो आप देख सकते हैं इसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं भोजन कर लिया था, इसमें सब्जेक्ट मैं का इंग्लिश आई हैड टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, फूड फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, वे बागीचे में फूल तोड़ चुके थे, इसमें सब्जेक्ट वे है, वे का इंग्लिश दे, इसके बाद हैड प्लक्ड फ्लावर्स इन द गार्डन। वे बागीचे में फूल तोड़ चुके थे, दे हैड प्लक्ड फ्लावर्स इन द गार्डन। तो ध्यान देंगे हमें क्या करना, अफर्मेटिव सेंटेंस में हैड के साथ भी थ्री यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसमें देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें हिंदी वाक्यों में नहीं आता है, तो आप ध्यान देंगे केवल हैड के बाद नॉट लगा देंगे। हैड के बाद नॉट लगाने से नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, वह एक पत्र लिख चुका था, वह एक पत्र नहीं लिख चुका था, यहाँ हो जाएगा नहीं, तो यहाँ लगा देंगे नॉट। तो ही हैड नॉट रिटेन अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं भोजन किया था, तो इसका हो जाएगा मैं भोजन नहीं किया था। तो इसका इंग्लिश होगा आई हैड नॉट टेकन फूड। वे बागीचे में फूल तोड़ चुके थे, वे बागीचे में फूल नहीं तोड़ चुके थे। तो इसका इंग्लिश होगा दे हैड नॉट प्लक्ड फ्लावर्स इन द गार्डन। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव सेंटेंसेज में केवल हैड के बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप्स क्वेश्चन जो क्या से शुरू होते हैं, और एक डिटेल्स आंसर टाइप क्वेश्चन जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या से शुरू होने वाले। तो क्या से जो शुरू होंगे उनका जो स्ट्रक्चर रूल होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या आप एक पत्र प्राप्त कर चुके थे, तो इसमें आया है क्या, तो क्या का इंग्लिश नहीं लिखना है, इसमें हैड पहले लिखना है, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यू है, इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्राप्त करना रिसीव्ड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट एक पत्र और लेटर, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्या आप एक पत्र प्राप्त कर चुके थे, हैड यू रिसीव्ड अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह शहर में पैसे कमा चुका था, इसमें हैड का यूज करेंगे, व्हाट नहीं लिखना है, हैड ही, कमाना का अर्न होता है अर्नड,
उसके बाद मनी, शहर में, इन सिटी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या वह शहर में पैसे कमा चुका था? तो इसका इंग्लिश होगा हैड ही अर्नड मनी इन सिटी। अब देखते हैं डिटेल्स का। डिटेल्स में क्या करना है, जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा उसको पहले लिखना है, अर्थात WH वर्ड्स हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। आप कहाँ एक पत्र प्राप्त कर चुके थे, यहाँ पे आया है कहाँ, तो यह क्वेश्चन वर्ड है, इसको पहले राइट करेंगे। तो कहाँ का इंग्लिश वेयर, इसके बाद हैड, इसके बाद सब्जेक्ट यू, इसके बाद प्राप्त करना तो रिसीव्ड, और लेटर क्वेश्चन मार्क। आप कहाँ एक पत्र प्राप्त कर चुके थे, वेयर हैड यू रिसीव्ड अ लेटर। वह क्यों एक पुस्तक खरीद चुका था, तो क्यों बीच में आया है, इसका इंग्लिश यहाँ लिखना है वाई, उसके बाद हैड, इसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद खरीदना का बाई, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, ऑब्जेक्ट एक पुस्तक और बुक, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। वह क्यों एक पुस्तक खरीद चुका था, वाई हैड ही बॉट अ बुक। तो इस प्रकार हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो और डिटेल्स देखा। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज जो होते हैं उनमें नॉट लगा देना है, वो भी नॉट कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। हैड सब्जेक्ट, इसके बाद यहाँ पे नॉट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। क्या आप एक पत्र नहीं प्राप्त कर चुके थे, तो हैड यू नॉट, यहाँ पे नॉट हो जाएगा, रिसीव्ड अ लेटर। क्या वह शहर में पैसे नहीं कमा चुका था, तो हैड ही नॉट अर्नड मनी इन द सिटी। क्या वह शहर में पैसे नहीं कमा चुका था, हैड ही नॉट अर्नड मनी इन सिटी। अब देखते हैं WH वर्ड, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। आप कहाँ एक पत्र नहीं प्राप्त कर चुके थे, तो यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है। आप कहाँ एक पत्र नहीं प्राप्त कर चुके थे, तो इसका इंग्लिश होगा वेयर हैड यू नॉट रिसीव्ड अ लेटर। वह क्यों एक पुस्तक नहीं खरीद चुका था, तो यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, तो वाई हैड ही नॉट बॉट अ बुक। तो इस प्रकार हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट लगा देते हैं तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है।